आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव नंद महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। 3 बार नंद घर आनंद भयो, प्रेम से सब बोलेंगे नंद घर आनंद भयो, हाथी दीना घोड़ा दीना, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हर हर महान, हर हर महान, हर हर महादेव। एक बात कहना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा भले बुरा लगेगा पर शायद किसी को अच्छा भी लग सकता है, और कहने में नहीं चूकूंगा। हमने देखा है माताएं पुरुष वर्ग अपने घर घर के ठाकुर जी को लेके डलिया में जाते आते रहते हैं। आपने भी दर्शन किया होगा। घुमाओ मना नहीं है, ठाकुर आपका है, आप ठाकुर के हो। पर भगवान को, ठाकुर को जैसी रहने की आदत है राजसी ठाट में, उसको अपने घर में रखकर राजसी ठाट दीजिए। डलिया में लेकर यहाँ चले गए, वहां चले गए, यहाँ रख दिया, वहां रख दिया, तो कहते हैं हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है, हम उसको परिवार का अंग समझते हैं, हम परिवार का एक व्यक्ति समझते हैं। हम मना नहीं करेंगे, आप समझो। फिर परिवार के व्यक्ति के लिए जैसे व्यवस्था करते हो वैसे करो। जैसे पति तुम्हारा जब मायके आता है, तुम्हारे मायके में तुम्हारा पति आता है तुमको लेने के लिए, तो बोलो व्यवस्था करती हो कि नहीं करती। मम्मी आज वो आ रहे हैं, खसखस का हलवा बना लेना। मम्मी आज वो आ रहे हैं, उनको दाल बाटी पसंद है, बना लेना। मम्मी आज वो आ रहे हैं, ऐसा काम करना कि सुबह पोहा बना लेना, शाम को आलू बड़ा बना लेना, और सुनो सुबह सुबह का भोजन ऐसा बना लेना। बोलो करवाते हो कि नहीं करवाते? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे मायके में जब आते हैं तो तुम कितनी व्यवस्था करते हो, और ठाकुर जी को लेकर तुम यहां वहां चले जाते हो, घूमते रहते हो, तो वो ठीक नहीं। भगवान को अपने हृदय के साथ में उसको राजसी ठाट दीजिए। वृंदावन में रहे तो ब्रज के राजा बनकर रहे हैं मेरे ठाकुर, और द्वारका में रहे तो द्वारका के राजा बनकर रहे हैं मेरे ठाकुर। अभी एक बार तो कहा हमने देखा था कहीं पर कि कोई माताएं हैं तो ऐसे राधा कृष्ण थे, उनको एक हाथ में राधा को पकड़ी थी, एक हाथ में कृष्ण को पकड़ी थी, और चली जा रही। और सामान खरीदा वो हाथ गाड़ी से, ठेला गाड़ी से, तो राधा कृष्ण को वह ठेले पे धर दिया और सामान ले लिया। सामान लिया, झोला टांग लिया एक हाथ में, मालूम पड़ा ठाकुर जी को तो ले गई, राधा जी को ठेले पे छोड़ गई। फिर याद आया उसको, फिर आई, फिर राधा जी के भी, फिर अभी तक 2 हाथ में थे, अब दोनों को एक ही हाथ में उठा लिया। श्रेष्ठता में अगर हम ही हमारे ठाकुर को इस तरह से रखेंगे तो जनमानस क्या सोचेगा? आपकी भक्ति है, इस व्यासपीठ से आपकी भक्ति को मैं नमन करता हूं। आपकी भक्ति है, आप भगवान से स्नेह करते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपके बराबर दुनिया में कोई नहीं प्रेम करता होगा, स्नेह करता होगा ठाकुर से। पर निवेदन है, उस लाडले को लाड लड़ा कर रखिए, हृदय से लगा कर। और चित्त वृत्ति में अगर वो समाया है तो फिर क्या सोचेगा
किसी एक माता जी ने पूछा था क्या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में रखना जरूरी है? मेरा पति कह रहा है कि शिवलिंग नहीं रखूंगा, मैं कह रही हूं कि मैंने शिव पुराण सुनी है तो शिवलिंग घर में रखूंगी। बहू भी मेरा साथ दे रही है, बेटा भी मेरा साथ दे रहा है, पर मेरा पति मना कर रहा है। तो हमने उस माता जी से एक ही बात लिखकर भेजी कि आपसे निवेदन है कि अगर आपका पति मना कर रहा है शिवलिंग रखने को तो मत रखो। हृदय में तो शिव है ना, श्वासों में तो शिव है ना, धड़कनों में तो शंकर है ना, रोमावली में शंकर समाया हुआ है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर में है, हर एक रोम के अंदर शंकर ही तो है, शिव ही तो है। हम नर्मदा जी नहाने गए थे, वहां से शंकर जी लेके आए, इतने बड़े शंकर जी हैं। गुरु जी बताओ कहां रखे? हमने कहा लाने का कौन ने बोला था तेरे को? वो इतने बड़े लेके आई है तो कोई मंदिर की लाई होगी ना? नहीं, वो तो सब ले जा रहे थे तो हमने कहा हम भी ले चले। अच्छा, शिव पुराण कह रही है एक छोटा मात्र एक तिल बराबर का भी अगर कंकर है तो वो शंकर है। आप उसमें तो भगवान का दर्शन करिए, आप उसमें तो भगवान का दीदार करिए। ये जरूरी थोड़ी ना कि हम भगवान को लेकर घूमेंगे तो ही भगवान हमारा होगा। हम भगवान को मंदिर घर के अंदर बिठाएंगे तो ही भगवान हमारा होगा। किसी किसी के यहां शादी में ब्याहों में लड्डू गोपाल देते हैं कन्यादान में। अब लड्डू गोपाल जी दे तो देते हैं वो कन्यादान में। अब ईमानदारी की बात है, वो लड्डू गोपाल जी को कन्यादान में किया तो जितने भी लोग उनको लेके गए तो वो जो बर्तन नहीं होते नहीं कन्यादान के, ने हंडा ने बाल्टी ने टंकी ने सब सामान वो उसी में वो डाल के ले गए। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? उसी उनने तो उसको बर्तन समझा, उसी में डाल के ले गए। अब जब शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, 15-20 दिन हो गए, बर्तन का बोरा अभी तक नहीं खुला। 1-1.5 महीना बाद जब बर्तन का बोरा, और अभी भी सास ने कह दिया पड़े रहने दो, इतने तो बर्तन पड़े करेंगे का। तब बहू ने कहा हो सकता हमारी मम्मी ने हमको भगवान दिए तो इसमें पड़े होंगे, जरा देख लो ना। मतलब पड़े होंगे, रखे होंगे नहीं, पड़े होंगे, जरा देखो। फिर बर्तन निकाले, उसमें से भगवान निकले। फिर विचार करा, अब हमारे यहां तो पहले से बड़ी बहू का भी रखा है, हमारी अम्मा का हाथ का रखा है, 2 तो पहले से रखे थे। अब ये छोटी बहू के भी आ गए। अब इनके कहां रखेंगे इतनी सी जगह में, बताओ जरा। तो पहले बेटी के माता पिता को पूछना था कि आपके घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं, हम उनका कोई श्रृंगार बनवा दें, हम उनके चांदी का कोई आभूषण बनवा दें, हम कोई स्वर्ण का आभूषण बनवा दें, या आपके ठाकुर जी को हम छोटी सी चांदी की गाय दान दे देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम बंसी बनवा देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम पैजनिया बनवा देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम कर्णफूल बनवा देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम कुछ ऐसा देना चाहते हैं, हमें बता दो। क्योंकि हम अलग से ठाकुर जी देंगे तो मां रखने की जगह तो वैसे ही नहीं होगी, सेवा करे ना करे ठाकुर जी इधर उधर। तो हम आपके ही ठाकुर जी को कोई ऐसा स्नेह तुल्य चीज प्रदान कर दे। लोग वो बकरी की चाल, भेड़ चाल बोलते हैं ना, ऐसे चलते हैं। पहले क्या होता था, जब बुलावा होता था किसी के यहाँ शादी हो, मंडप हो, ब्याह हो, तो उसमें जो गिफ्ट आइटम बंटते थे ना, तो एक जैसा इन्होंने पानदान बांटा तो पानदान ही चलेगा। एक जगह की शादी में गए वहाँ पे भी पानदान मिल गया, दूसरे की शादी में गए वहाँ भी पानदान मिल गया, तीसरे की शादी में गए वहाँ भी पानदान मिल गया, चौथे के यहाँ गए वहाँ भी पानदान मिल गया। इतना पानदान घर में इकट्ठा हो गया और अभी तक पेटी में पड़ा है। कई कई का तो काला पड़ गया।
अब निकालूंगी दिवाली पे जब ये बेकार हो जाएगा। अब वही इतना चल रही है कि वो निकालने का फुर्सत ही नहीं मिल रही है। फिर चलो तो एयर टाइट डब्बा जिसमें एयर नहीं भरा है। अब वो डब्बा एक के यहाँ गए उसने भी दिया, दूसरे के यहाँ गए उसने भी दिया, तीसरे के यहाँ गए उसने भी दिया, फिर चौथे नंबर पर फिर पानी की वो बॉटल जिसमें चाय गरम रहे, तो एक के यहाँ गए तो उसने भी बोला हुआ मेरी इतनी बॉटल इकट्ठी कर ली, वह पेटी के अंदर पड़ी 4-6। अब ये सोच रहे कि अब मैं पैक कर करके किसी को दे दो, नहीं भाई। उसको जो अच्छा लगता है वो आप दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो ईश्वर को अच्छा लगे, भगवान को जो अच्छा लगे आप उसको वो दो। भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को आपका धन अच्छा लगता है, दौलत संपदा? भगवान को आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लगती है? नहीं। भगवान को आपका सोना चांदी हीरा पन्ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं ये तो सब मेरे चरणों की धूल है। तुम मेरे पास में आते हो, आते ही काय को? मेरे चरणारविंद की रज लेने के लिए। रज मतलब भगवान के चरणों का थोड़ी सी धूल अगर मिल जाएगी तो जीवन सार्थक। मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास तो अगर आए हो कुछ देना चाहते हो तो केवल मुझे दे रहे हो, तो मुझे जो प्रिय है वो दीजिए। तो भगवान को प्रिय क्या है? तो कहा मुझे प्रिय है बस तेरा भजन, मुझे प्रिय है तेरा स्मरण, तेरे हृदय से तू भगवान का नाम ले ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल ले। बाबा कहते हैं बस मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया। ये जरूरी नहीं है कि घर में शिवलिंग होना बहुत जरूरी है। हम तो कहेंगे शिवलिंग है आपके घर में, अच्छी बात है, सेवा करो, चाकरी करो, दर्शन करो, कथा स्मरण करो, पूजन करो, पाठ करो। शिवलिंग लाने का मन है आपका तो हम तो करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि शिवलिंग भी लाना तो ऐसा लाना कि जिस पर कोई वस्तु आप समर्पित कर दें तो उसको पा लें। जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ शिवलिंग ऐसा होता है कि उस पर कुछ भी चढ़ाकर आप खा सकते हो, कुछ भी समर्पित कर कर आप पा सकते हो। बाकी के जितने शिवलिंग हैं नर्मदेश्वर को छोड़कर, उनको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो उसको आप पा नहीं सकते। फिर वो बैरागी, त्यागी, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के लिए रहेगा, वो फिर आपका पाने के लिए नहीं रहेगा। वो संत के लिए, साधु के लिए, जिसने अपना घर गृहस्थी परिवार सब छोड़ दिया हो, फिर वो उसका है, फिर उसके लिए। और अपन तो गृहस्थी हैं, घर में रहने वाले हैं। कभी कभी शंकर भगवान का स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे तो दूध दही का पंचामृत चरणामृत भी ले लेंगे। अपन तो गृहस्थी है। गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं तो भगवान का चढ़ा प्रसाद हम पा सकते। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसलिए भगवान भूताधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर को जो भोग लगाया जाता है, सामने थाली रख दी जाती है सम्मुख में, बाबा के सामने, स्पर्श नहीं हुआ है उसका, दूर रखिए, उसको आप पा सकते हो। यदि स्पर्श हो गया तो फिर किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक को दिया जाए, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है। भगवान के आंख से आंसू क्यों गिरा, बात वहां पहुंचना। तब रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न होगा, तब जाके रुद्राक्ष उत्पन्न होंगे, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक। फिर उसका वृत्तांत वर्णन कई कई जगह पर देखने को मिलता है कि इतना बड़ा रुद्राक्ष, उस पर शेषनाग भी बना है, उस पर शिवलिंग भी बना है। तो ये हमको दिया था, बहुत महंगा लेकर आए। तो ये रुद्राक्ष पर शिवलिंग नहीं होता, शिवलिंग की आकृति शंकर खुद
अपने आप बनाता है, उसको घिस कर या सांप को छील कर या बनाकर ये नहीं बेचा। किसी ने पूछा एक बार कि गुरुदेव, ये जो रुद्राक्ष होता है जिसको अपन पहनते हैं, धारण करते हैं, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है? अच्छा, सिद्ध नकली भी हो जाता है और सिद्ध असली भी हो जाता है। अब इसको भी समझ लेना जरा अच्छी तरह से। प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष होता है, नकली जो रुद्राक्ष होता है, सिद्ध वो भी किया जाता है, लोग अब सिद्ध करते ही हैं उसको। और असली का जो रुद्राक्ष होता है उसको भी सिद्ध करते हैं। तो कहा महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि नकली और असली में एक अंतर जरूर है कि असली रुद्राक्ष अपना काम मात्र सिद्ध होते ही चालू कर देता, और नकली रुद्राक्ष आप 50 बार उसको अभिषेक में रख लिए, 50 बार आपने अनुष्ठान कर लिया, 50 बार आपने व्यवस्था कर ली, 50 बार आपने उसको रिझाना चाहा, उसके बाद भी वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। 4 दिन अगर उसने अपना असर दिखा दिया तो 5वें दिन वापस वो डाउन हो जाएगा। ये नकली है। और असली एक बार अगर आपने धारण कर लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने एक बार पहन लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार उतार लिया, असली रुद्राक्ष का पानी अगर आपने पी लिया, थोड़ा सा भी आचमन कर लिया, तो बीमारी तो दूर होना ही है। नकली और असली में अंतर यही है। असली रुद्राक्ष को तो सिद्ध करने का एक ही तरीका, जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का स्मरण कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का भगवती स्मरण कर लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या लिखा है शिव महापुराण में? जिस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर रहे हो, रुद्राक्ष आपके घर में जो रखा हुआ है, उसको सिद्ध करने का एक तरीका और वर्णन किया। 108 बेलपत्र, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, उस पत्ती पर भगवान शंकर का ओमकार, ओम संबोधन चंदन से लिखा, उसको रखते जाइए। 5 बेलपत्र नीचे रख दिए, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दिया। उसके बाद में बाकी की जो 108 बेलपत्र है, आप जो गिनती की चढ़ा रहे हैं, वो उसके ऊपर केवल ओम नमः शिवाय बोलकर भी समर्पित करेंगे। 5 दिन तक ऐसे कैसे ही रखे रहने दो उसको। बस इतना जरूर करना कि उसके सामने कपूर जरूर जलाना, थोड़ा सा कपूर, अर्थात अपन जलाने का मतलब है कि कपूर की आरती कर लो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम, कपूर उसके सामने 5 दिन तक प्रतिदिन शाम के समय, सुबह के समय पर आप आरती के नुमा उसको अवश्य प्रज्वलित करें। मात्र 5 दिन। 5 दिन के बाद वो बेलपत्री को उठाइए, और उठाने के बाद में आप विसर्जन कर दीजिए। रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर, या रुद्राक्ष के जो मंत्र हैं, जितना मुखी रुद्राक्ष है उतना मंत्र का, उस मंत्र का जाप कर कर, आगे आएगा चरित कथा में उस मंत्र को बताएं, तो उस मंत्र को भी बोलकर आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, वो सिद्ध हो गया। अब ना उसको कहीं अभिषेक में रखने की जरूरत है, अब ना उसको कहीं भभूति लगाने की जरूरत है, और ना उसको किसी तरह से उसमें धूप घुमाने की जरूरत। अब तो तुम्हारे तन पर जब धारण कर लिया तुमने, उस तन पर धारण करने के बाद तुम जब घटकी जिह्वा से शिव का नाम लोगे, आपको पहले कथा में कहा था, एक होता है आ जपा जप, पहले की कथा में निकाल कर देखना। एक होता है जप, जो तुम हाथ से कर रहे हो, मुख से कर रहे हो। एक आजपा जप होता है। आजपा जप किसको कहते हैं? कि जिस दिन से तुम पैदा हुए, माता के गर्भ से जब तुम बाहर निकले और तुम्हारी श्वास जब निकलना
अंदर बाहर होना चालू हो गई, श्वास निकलना प्रारंभ हो गई, उस दिन से तुम्हारा एक जप चालू हो गया, उसको कहते आजपा जप। अर्थात तुम भगवान का नाम लो ना लो, पर तुम्हारी जब श्वास निकलेगी, श्वास में एक शब्द निकलता है, वो ओमकार का निकलता है। अब एक बार कथा में कह दिया कि ये श्वास निकली है तो इसमें शब्द भगवान का निकला है, तो कहे रात को जो सोते हैं और घुर्राटा भरते हैं उनका क्या होगा? है? रात को सोए और घुर्राटा भर रहा है, तो वो भी तो श्वास निकल रही है। तो हमारा निवेदन है, कभी कभी शंकर भगवान रुद्र रूप भी ले लेते हैं, ये तो रूप पर आधारित है। कभी कभी शिव रुद्र रूप में भी। महाराज आजपा जप में यही होता है। आजपा जप में आपको मंत्र नहीं बोलना पड़ते, आजपा जप में आपको नाम नहीं लेना पड़ता। आजपा जप तो जिस दिन से हम पैदा हुए, जिस दिन से हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, उस दिन से जो श्वास चल रही है वो आजपा जप ही है, वो आजपा जप। श्वास श्वास में ओम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसलिए जप लो। तो रुद्राक्ष जब हम गले में धारण कर लेते हैं, रुद्राक्ष जब हम अपने गले में धारण करते रुद्राक्ष को, और धारण करने के बाद हमारी श्वास का जब आजपा जप प्रारंभ होता है, हमारी श्वास का जब भगवान का नाम जपना प्रारंभ होता है, तो वो रुद्राक्ष चार्ज होते रहता है। रुद्राक्ष को फिर अलग से कहीं ले जाकर सिद्ध कराने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज होता रहता है, चार्ज होता है। फिर उसको सिद्ध कराने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो चार्ज हो रहा है अपने आप, अपने आप चल रहा है। घी की कटोरी में रख दिया, उससे भी सिद्ध होता है रुद्राक्ष। घी के पात्र में रखने के बाद भी रुद्राक्ष की सिद्धता आ जाती है, पहले भी कथा में कहा। पर कथा चल रही है कि यहां यशोदा मैया जो आंख से आंसू बहाई हैं, तो संत ने आकर कह दिया कि तुम मत रो, तुम्हारे नैनों में जो जल भरा हुआ है रुकिए, शिव है। आप श्रावणी की पूर्णिमा के दिन, श्रावण की पूर्णिमा के दिन जब संत आए तो आप उनको भोजन करा दो, उसका फल मिल जाएगा। और यशोदा जी के यहाँ लिख कर भेज दिया पाटला देवी ने, और यशोदा जी ने फिर भोजन करने बुलाया। संत ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे, और बैठने के बाद जब यशोदा जी खीर देने के लिए आई, सिर पे इतना घूंघट डला हुआ था, इतना घूंघट यशोदा मैया डाली हुई थी, हाथ में बड़े बड़ा चुड़ला पहनी हुई थी, पांव पैजनिया कमर करदनी माता यशोदा पहनी हुई थी, सिर पर सुंदर माँ यशोदा बौर पहनी हुई थी, मुख दिख नहीं रहा था माता यशोदा, क्योंकि घूंघट इतना था। पहले की माताएं करती थी इतना घूंघट, पहले चलता था इतना घूंघट, अब तो धीरे 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 यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। बच्चा कुचा था, यहाँ आ गया। अब तो बहुएं 2 बार इतना घूंघट करती है। एक बार शादी होकर आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार बहुएं घूंघट करती है घर में जब बुढ़ा बुढ़ी मरे तब। घर में कोई बुजुर्ग जब शांत होता है, रिटर्न नहीं आ रहा है, घर में जब बुजुर्ग कोई शांत होता है तब इतना घूंघट लिया जाता, तब इतना घूंघट ले लेती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आंख में से एक भी आंसू तो गिरना नहीं है, बस
घूंघट रखकर नई नई डिजाइन में चिल्लाना है, डीले कम करो, नई डिजाइन में चिल्लाना। अब लोगों को भी लगे इतना घूंघट करके रो रही, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके, परंतु मेरा कहना है ये कहने वाले तो कहते थे, पर जब अम्मा जिंदा थी और तब आके देखती तो घूंघट यहां मिलता, यहां। कभी कभी रोने का तरीका भी बदल जाता है। एक व्यक्ति कथा में जाकर बैठा और बैठते से ही जो रोना चालू करा उसने, तो महाराज जी भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने रोने की कोई कथा ही नहीं बाची, जब उन्होंने रोने का कुछ बोला ही नहीं तो ये रो क्यों रिया आखिर। और 1 घंटा हुए तो रो ले, यहाँ तो 3 घंटा लगातार रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो कथा जब पूरी हो गई, अक्षतम केशवम हो गया, तब महाराज जी ने उसको अपने पास में बुलाया, भैया इधर आओ जरा। हाँ महाराज जी बोलिए, ये बताओ हमने कथा में कोई रोने की बात तो बोली नहीं, तो तुम इतना क्यों रो रहे थे? और थोड़ा बहुत रो रहे चल जाए, तो अल्लाह अल्लाह के रो रहे, चिल्ला चिल्ला के, तुम इतना क्यों रो रहे थे? अरे महाराज जी हम तुमको क्या बताएं। महाराज जी बोले नहीं बताओ तुम तो क्या बात किया। महाराज जी बात इतनी सी है, हमारे पास में एक पाड़ा था, तो वो 3 घंटे तक टर 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 करता रिया, आखिरी में वे जिंदा रिया ही नहीं, मर गया। हमको भी रोना इसलिए आ रहा है कि तुम भी 3 घंटे से पाड़े जैसे टर टर कर रहे हैं। अब हमें टेंशन ये है कि पाड़ा निपट गया, कहीं तुम नहीं निपट गया। तो जो नहीं समझे आंसू की कीमत, जो नहीं समझ पाए कि आंसू है क्या, वो तो लगे कि हाँ, पाड़ा और महाराज एक जैसा दिखे कि 3 घंटा टर टर कर। पर नहीं, अश्रु की कीमत बड़ी है, आंसुओं की कीमत बहुत है। हम तो कहेंगे इसको व्यर्थ भी मत जाने दो। रो तो उस परमात्मा के लिए रो, संसार के मनुष्य के लिए रोना उत्तम नहीं है। रो तो उसके लिए रो जो दुनिया के लिए कुछ कर कर गया हो, जो स्वयं खा खा के जोड़ जोड़ के खुद का ही मर गया, उसके लिए क्या रोना। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवान, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अब इतने बड़े शरीर को तो कुआं भर के पानी चाहिए जब मरे, या कहीं की नदी भरी हो तब मरे। इतना भी पानी नदी में हो तो भी नहीं मरे, इतना बड़ा मनुष्य कहीं मरे। तो इनने तो कह दिया कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो बहुत घंटों तक विचार करा, तब समझ में आया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का इसलिए बोला कि जो भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी कथा सत्संग नहीं सुनता, जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं रमता, अपने लिए जी जी के मर जाता है, वो अगला जन्म कीड़े का पाता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता, इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे बोलो जरा, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर। अब इतना सा पानी में कीड़ा मर सकता, जो भगवान की भक्ति से दूर है वो कीड़े के तुल्य है। जो भगवान के भजन से दूर है वो कीड़े के तुल्य है, कीड़े के तुल्य। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? समय बताइए। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है?